फ़खर न्यूज़ के ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान का मुल्की व गैर मुल्की खबरों पर मुश्तमिल ताज़ा तरीन आज के न्यूज़ बुलेटिन पर नज़र डालते हैं और आइए अब तमाम खबरों की तफसील की तरफ। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सहरा का बहरी जहाज़ सऊदी अरब ने लाखों ऊँटों को पासपोर्ट जारी करने का फैसला क्यों किया। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि वो मुल्क के लाखों ऊँटों को पासपोर्ट जारी कर रहा है। हुकाम का कहना है कि इस इक़दाम से मुल्क के कीमती जानवरों को बेहतर तरीके से संभालने में मदद मिलेगी। सऊदी हुकाम के मुताबिक इस इक़दाम से ऊँट पालने की असरात में इजाफा होगा और जानवरों की शनाख्त और मिल्कियत के हवाले से काबिल एतमाद मालूमाती असासा पैदा होगा। वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत की जानिब से सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई एक वीडियो में दस्तावेज़ की तस्वीर भी दिखाई गई है। इसमें एक सब्ज़ पासपोर्ट दिखाया गया जिसमें मुल्क के कोट ऑफ आर्म्स और ऊँट की सुनहरी तस्वीर है। 2024 में हुकूमत ने अंदाज़ा लगाया था कि सऊदी अरब में तकरीबन 22 लाख ऊँट हैं जो हर साल मुल्क की मईशत में 2 अरब रियाल से ज़्यादा का हिस्सा डालते हैं। अंग्रेज़ी रोज़नामा अरब न्यूज़ के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 3 करोड़ 50 लाख ऊँट हैं जिनमें से 1 करोड़ 70 लाख अरब दुनिया में हैं। अरब ममालिक में सोमालिया पहले नंबर पर है, उसके बाद सूडान, मोरितानिया, सऊदी अरब और यमन है। ऊँट सऊदी अरब के कौमी निशान का हिस्सा है। मुल्क में ऊँटों की खूबसूरती के मुकाबले और शोज़ भी मुनक़िद होते हैं जहाँ बेहतरीन ऊँटों को इनामात से नवाजा जाता है। कौमी दिनों, ख़ास और तारीख़ी मौक़े पर सऊदियों की नुमाइश ऊँटों की मौजूदगी के बगैर नामुकम्मल है। सऊदी अरब और अरब खलीजी ममालिक में बिलुमूम ऊँटों की किरदार की तवील तारीख है। फ़खर न्यूज़ के ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान का कलम की अहमियत और अफादत पर आज का खुसूसी दारिया अपने कारीन की दिलचस्पी और मालूमात में इजाफे के हवाले से पेश खिदमत है। कलम हथियारों से भी ज़्यादा ताकतवर है। ये एक मशहूर मक़ूला है जो कलम की अहमियत को ज़ाहिर करता है। कलम वो ज़रिया है जिससे हम अपने ख़यालात, एहसासात और इल्म को दूसरों तक पहुँचाते हैं। ये एक ऐसा हथियार है जो ना कि तो किसी ज़ख्मी करता है और ना ही किसी की जान लेता है, बल्कि ये इल्म, हिकमत और आगाही को फैलाता है। कलम की अहमियत इसकी अफादियत में है जो कि बहुत ज़्यादा है। ये हमें अपने ख़यालात को लिखने, अपने तजुर्बात को बांटने और अपने इल्म को दूसरों तक पहुँचाने की सलाहियत देता है। कलम हमारे जहन की आवाज़ है जो हमारे ख़यालात को शक्ल देता है, उन्हें महफूज रखता है। कलम की ताकत उसकी सादगी में है जो कि हर किसी के लिए काबिल रसाई है। ये एक ऐसा हथियार है जो हर किसी को अपने ख़यालात को बांटने की सलाहियत देता है, चाहे वो कोई भी हो। कलम हमारे मुआशरे की तरक्की में अहम किरदार अदा करता है क्योंकि ये इल्म, हिकमत और आगाही को फैलाता है। बांग्लादेशी इंतखाबात में वोटरों की तरजीहात क्या होंगी? बदउनवानी, महंगाई, बेरोज़गारी और सुस्त रफ्तार इक़्तिसादी तरक्की से छुटकारा जुमेरात को अवामी राय दही में अहम किरदार अदा करेगा। साबिक़ हुक्मरान जमात अवामी लीग की अदम मौजूदगी के बावजूद बड़े पैमाने पर पोलिंग के बाइकआउट के इम्कानात कम हैं। बांग्लादेश में इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम हो चुका है और अब जुमेरात को आम इंतखाबात के लिए वोटिंग होगी। इन इंतखाबात में तकरीबन 12 करोड़ 80 लाख वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करने के अहल हैं। आलमी बदउनवानी इंडेक्स में पाकिस्तान की दर्जा बंदी में बेहतरी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल TI की मंगल को शाया होने वाली 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी बदउनवानी इंडेक्स में पाकिस्तान का मजमूई स्कोर 1 पॉइंट बढ़कर 28 हो गया है, जिसके नतीजे में मुल्क आलमी सतह पर 136वें नंबर पर आ गया है। नेतन्याहू की मुलाकात में ईरान एजेंडे पर सरे फहरिस्त। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने खबरदार किया कि नेतन्याहू का दौरा व्हाइट हाउस सिफारतकारी पर तबाहकुन असर डालेगा। इसराइली वज़ीर आज़म अमरीकी सदर से मुलाकात में ईरानी मिसाइल प्रोग्राम के खात्मे पर बात करेंगे।